मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के आधार से यहाँ हम चौथे सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जर और मोक्ष इन 7 तत्वों की चर्चा की गई है। मूल चर्चा मोक्ष मार्ग के संदर्भ में चल रही है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य है। सम्यक दर्शन तत्वार्थ के श्रद्धान को कहते हैं और वो स्वभाव से या परोपदेश से उत्पन्न होता है। और जिन तत्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है वे तत्वार्थ 7 प्रकार के हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। कुछ चर्चाएं यहाँ उठाई गई कि जीव और अजीव 2 ही मूल तत्व हैं। आश्रवादी तो इनकी पर्याय है। उसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण भी किया। भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा की भी बात कही। द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय दोनों विवक्षाओं से चर्चा की गई। द्रव्यार्थिक न्याय से देखने पर जीव और अजीव ये 2 ही तत्व घटित होते हैं, लेकिन पर्यायार्थिक दृष्टि से देखने पर आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये भी तत्व रूप से ख्याल में आते हैं। फिर इन 7 तत्वों की परिभाषाएं यहाँ बतलाई जा रही थी। इस संदर्भ में सबसे पहले जीव तत्व की परिभाषा बतलाई। जीव तत्व किसे कहते हैं? वह 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास जो इन 10 प्राणों से जीता हो वो जीव है। जीव कौन? जो 10 प्राणों से जीता था, जी रहा है, जीवेगा, वो जीव। फिर ऐसी चर्चा उठाई इधर सिद्धों के 10 प्राण नहीं है तो उनमें कैसे मानेंगे? तो उन्होंने कहा भले ही ये 10 प्राण नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण पाए जाते हैं, इसलिए उनके भी जीवत्व का नाम सहजी सिद्ध हो जाता, ख्याल में आता है। देखिए, फिर अजीव किसे कहते हैं? कि जो जीव का विरोधी है। जीव की व्याख्या की ज्ञान दर्शन स्वरूप, चेतना स्वरूप, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, जो उपयोग लक्षणों वाला है वो जीव है। और जो इस उपयोग लक्षणों से भिन्न लक्षण वाला है वो अजीव। ज्ञान दर्शन लक्षण जिसमें होगा वो जीव, और ज्ञान दर्शन लक्षण जिसमें नहीं होगा वो अजीव। फिर आगे चर्चा को बढ़ाया और पेज नंबर 281 पर 15 नंबर के पैराग्राफ में भाव की तरह अभाव भी वस्तु का ही धर्म है। विपक्षा भाव हेतु का स्वरूप है। यदि अभाव को वस्तु धर्म न माना जाए तो सर्व सांकर्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में तो अभिन्न पदार्थों का अभाव होता ही है। हर वस्तु में अपने से भिन्न पदार्थों का अभाव होगा। हर वस्तु में अभाव है, और यदि अभाव नहीं होगा तो सर्व सांकर्य का मतलब है सबका एक दूसरे में मिल जाना। ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। देखिए, इस संदर्भ में प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ। वनस्पति आदि में बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, अतः उनमें जीव नहीं मानना चाहिए। तर्क कर रहे हैं साहब। अब ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग वास्तव में वनस्पति में जीव मानते हैं पहले से ही। ये तो उनके लिए जो बेचारे नहीं मानते हो, ऐसे अबोध हो, प्रथम भूमिका वाले शिष्य हो, मनुष्यों को ही जीव मानते हैं। चलते फिरते घूमते फिरते दिखाई देने वाले तिर्यंचों को ही जीव मानते हैं। ठीक है, वनस्पति आदि में कोई बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, अतः उन्हें जीव मत मानो। कहा है
अपने शरीर में बुद्धिपूर्वक क्रिया बुद्धि के रहते ही देखी जाती है, वे क्रिया यदि अन्यत्र हो तो वहां भी बुद्धि का सद्भाव मानना चाहिए, अन्यथा नहीं। जिसमें बुद्धि होगी उसी की बुद्धिपूर्वक क्रिया देखी जाएगी, और जिसमें बुद्धि न होगी उसकी क्रिया नहीं देखी जाएगी। तो वनस्पति आदि के अंदर शरीर आदि की कोई बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं देखी जाती, इसलिए उनमें बुद्धि नहीं है, जीवत्व नहीं है, वे जीव ही नहीं है, अचेतन पदार्थ है वृक्ष आदि, ऐसा उनका मानना है। फिर उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर जवाब दिए हैं। देखिए अब वनस्पति आदि में भी ज्ञान आदि का सद्भाव है, इसको सर्वज्ञ तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं और हम लोग आगम से जानते हैं। बोलो, उसमें ज्ञान का सद्भाव होता है भाई, वनस्पति में सुख दुख का वेतन होता है, ज्ञान है उसमें, चेतना है उसमें। वनस्पति में भी इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो जब उसके अनुकूल प्रवर्तन होता है तो वो वृक्ष खिलता और बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और यदि प्रतिकूल बाह्य वातावरण और परिस्थितियां होती है तो वो मुरझाता हुआ देखा जाता है। कई वृक्ष ऐसे होते हैं दक्षिण अफ्रीका वगैरह में, जहाँ वो आदमी को ही जकड़ लेते हैं और उसका खून चूस के छोड़ देते हैं। इस तरह के भी वृक्ष देखते हैं, लपेट लेते हैं व्यक्ति को, पकड़ लेते हैं। छुई मुई एक ऐसा पौधा होता है, टच करते ही, स्पर्श करते ही उसकी पत्तियां बंद हो जाती है, तो मुरझा जाती है, जड़ें बढ़ती हुई दिखाई देती है, वृक्ष बढ़ता हुआ दिखाई देता है, फल फूल आदि लगते हुए दिखाई देते हैं, पनपता हुआ दिखाई देता है। स्पष्ट ख्याल में आता है कि इसमें जीवन होना चाहिए। हम आगम से मान रहे हैं और सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं, और अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, उन्होंने भी उसमें जीवत्व की सिद्धि कर दी है। ठीक है ना, जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों में भी जीवन सिद्ध कर दिया है, और डॉक्टर बोगेस्टर एम बोगेल है, उन्होंने पौधों में भी, छोटे छोटे से पौधे जो हैं उनमें भी जीवत्व सिद्ध किया है। क्या, लेकिन विज्ञान की बात को आधार में मानते हुए सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही गई बात है, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रामाणिक है, ज़्यादा श्रद्धा का विषय है। खाद पानी के मिलने पर पुष्टि और न मिलने पर म्लानता देखकर उनमें चैतन्य का अनुभव भी होता है। बोलो, ये चैतन्य का अनुभव हो रहा है ना हमारे में? ख्याल में आ रही है हमारे को ये बात? खाद दे दी हमने उसको, पानी दे दिया, पुष्टता दिख रही है, और नहीं यदि उसको मिला है, खाद नहीं मिला, पानी नहीं मिले तो मलिनता देखी जाती है, तो उनमें चैतन्य का अनुमान किया जा सकता है। अनुभव में आ रही है हमारे ये बात, अनुमान से जान सकते हैं ये बात। और फिर देखो आप, गर्भस्थ जीव, मूर्छित और अंडस्थ जीव में बुद्धिपूर्वक स्थूल क्रिया भी नहीं दिखाई देती, अतः न दिखने मात्र से अभाव नहीं किया जा सकता। बोलिए, जिनमें क्रिया नहीं देखी जा रही है बुद्धिपूर्वक, क्या उनमें जीवन नहीं है? बुद्धिपूर्वक क्रिया तो नहीं दिख रही है। किस किस में नहीं दिख रही है? गर्भस्थ जीव में बुद्धिपूर्वक कोई क्रिया नहीं दिख रही है। गर्भ में रहता हुआ वो क्या कर रहा है बुद्धिपूर्वक? मूर्छित पड़ा है वो व्यक्ति, मुर्दे की बात नहीं कर रहे, मृत शरीर की बात नहीं कर रहे। जो व्यक्ति जिंदा है और मूर्छित पड़ा है, बेहोश पड़ा है, उसकी बात कर रहे हैं। मृत और मूर्छित में फर्क है, तो यहाँ मृत की चर्चा नहीं है, यहाँ तो मूर्छित की चर्चा है। गर्भ अवस्था में हो, गर्भ से बाहर निकला हो, और बाहर निकलने के बावजूद किसी व्यक्ति ने कोई जहरीली चीज सुंघा दी हो, बेहोश पड़ा हो, और डॉक्टर लोग करते ही है ना मूर्छित करके ऑपरेशन। अंडस्थ, अंडे में स्थित इन जीवों में बुद्धिपूर्वक स्थूल क्रिया भी नहीं दिखाई देती। स्थूल से स्थूल क्रिया भी नहीं दिखती इनमें बुद्धिपूर्वक। तो जब कुछ तो दिखता होगा, बुद्धि पर दिखता ही नहीं है कुछ भी, जड़ ही है, बिल्कुल जड़ वक्त दिखाई देते हैं। उनमें कहाँ दिखेगा बुद्धिपूर्वक? कुछ भी तो नहीं दिखता है।
अतः न दिखने मात्र से अभाव नहीं किया जा सकता। तो किसका अभाव नहीं किया जा सकता? ज्ञान का अभाव नहीं कहा जा सकता, जीवत्व का अभाव नहीं कहा जा सकता, उनमें प्राण का अभाव नहीं कहा जा सकता। अब दिख नहीं रहे हैं इसलिए हम तो अभाव कर देते हैं, इसमें दिख ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब नहीं होगा। अरे दिखना और नहीं दिखना ये हमारे सूक्ष्म ज्ञान की, चक्षु इंद्रिय की कमजोरी और सामर्थ्य का परिणाम हो सकता है, दिखना भी और न दिखना भी। लेकिन दिखने और न दिखने से तो यहाँ सिद्धांत नहीं चला करते। यहाँ तो वस्तु स्थिति क्या है तो बात चल रही है। तो वस्तु स्थिति तो यही है कि भाई दिखे चाहे न दिखे, लेकिन फिर भी उनमें ये सब जीवन बना तो पाया जाता है, वनस्पति भी जीव है। फिर देखिए 16 नंबर पॉइंट, पुण्य और पाप कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव क्या चीज है वास्तव में? पुण्य और पाप आश्रव नहीं है, आश्रव तो उनके आने का द्वार है। आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव माने कर्मों का आना। उदाहरण दिया, जैसे नदियों के द्वारा समुद्र प्रतिदिन जल से भरा जाता है। नदियां, इनके माध्यम से समुद्र भर जाता है। तो नदियां क्या है? आश्रव है। और समुद्र क्या है? ये आत्मा है। वैसे ही मिथ्या दर्शन आदि स्रोतों से आत्मा में कर्म आते रहते हैं, अतः मिथ्या दर्शन आदि आश्रम है। मिथ्या दर्शन आदि में क्या क्या बातें लागू होगी? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बातें शामिल होगी इसमें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बातें हैं। इन 5 बातों के आधार पर आश्रव होता है। किस तरह से? देखो समुद्र में जिस तरह से नदियों का जल आकर के मिल गया, ठीक उसी तरह से आत्मा में कौन सी तरफ से आकर के मिले? समुद्र में पानी सब तरफ से आता है। समुद्र में नदियों का पानी किसी एक निश्चित दिशा से नहीं आता। यहाँ नदियां होगी इधर भी होंगी, उधर से आएगा। लवण समुद्र में पानी किधर से आता है? चारों तरफ से आता है ना। जम्बू द्वीप में जो 14 महानदियां हैं, उन 14 महानदियों और उनकी सहायक नदियों का पानी जम्बू द्वीप के चारों तरफ घेरे हुए लवण समुद्र में सब तरफ बहता है। इसी तरह से धात्री खंड की भी आदि नदियां जो जम्बू द्वीप की तरफ है, उन सब का पानी लवण समुद्र में आता है। तो कोई दिशा में नहीं बांधा जा सकता इसको कि इसी दिशा में जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं फिर आगे। तो मिथ्या दर्शन हो गया, आश्रव हो गया, आत्मा में कर्मों के आने की बात कह दी इन्होंने, और संपूर्ण आत्मा में आते हैं, मिथ्या दर्शन की वजह से आते हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 आश्रव। और आते कहाँ हैं? कि आत्मा में। और आता कौन है? कि कर्म। तो कर्मों के आने का रास्ता, मार्ग तो आश्रव है, और जहाँ आते हैं वो आत्मा है। अब बंद क्या चीज है? 17 मिथ्या दर्शन आदि द्वारों के से आए हुए कर्म पुद्गलों का कौन से द्वार से आए हुए? वही 5 द्वार है। उनसे आए हुए कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह, किसके साथ? एक क्षेत्रावगाह समझते हैं आप? एक ही जगह अवगाह मतलब आकर के रुक जाना का नाम है एक क्षेत्रावगाह। अवगाह मतलब होता है रहना, और क्षेत्र मानी होता है जगह। और एक 3 शब्द हैं इसमें। एक क्षेत्रावगाह माने एक ही जगह पर रहना। वर्तमान में शरीर में और आत्मा में कैसा संबंध है? कहेंगे एक क्षेत्रावगाह संबंध है शरीर और आत्मा में। अपने सबके कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध।
शरीर आत्मा की बात है। अब हम यदि बात करें कि धर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में वही एक क्षेत्र होगा, संबंध है, एक ही जगह पर है। तभी कह रहे हैं कि जो कर्म पुद्गल हैं, कर्म कौन पुद्गल, और आत्मा के प्रदेश क्या है, चेतन। तो चेतन आत्मा के प्रदेशों के साथ उसी जगह पर कर्म पुद्गलों का एक ही जगह पर आकर के एकत्रित दिखाई देना, साथ में दिखाई देना, वो कहलाता है बंध। बंध का मतलब कोई जकड़ लेता हो, कोई बांध देता हो, कोई परेशान करता हो, कोई कस करके आत्मा को भींच देता हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्षेत्रावगाह हो जाना बंध है। इससे सुंदर बंध की क्या व्याख्या होगी बोलिए। कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह हो जाना, बहुत ही सुंदर सरल व्याख्या कर दी है इन्होंने। आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, कर्म जड़, आत्मा चेतन, दोनों एक ही जगह पर हैं, हो गया बंध। इसी का नाम बंध है। जैसे बेड़ी आदि से बंधा हुआ प्राणी परतंत्र हो जाता है। कौन पराधीन होता है? जो बेड़ियों से बंधा हुआ है। बेड़ी आदि से बंधा हुआ जो प्राणी है वो परतंत्र हो जाता है और इच्छानुसार देश आदि में नहीं जा आ सकता। अपनी इच्छा के अनुसार देश आदि के अंदर गमन नहीं कर सकता, न तो जा सकता है न आ सकता है। बेड़ियों से बांध रखा है उसको, परतंत्र हो गया, पराधीन हो गया। जिसके हाथ पांव में बेड़ियां बंधी हुई है, अब जैसे जहाँ जा सकता है क्या? कि नहीं नहीं बंधा हुआ है, पराधीन है, सब जगह तो नहीं जा सकता। जैसे बेड़ी आदि से बंधा हुआ प्राणी परतंत्र हो जाता है और इच्छा अनुसार नहीं जा सकता है, उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा, कर्मों से मुक्त आत्मा की बात नहीं है, कर्मबद्ध आत्मा परतंत्र होकर अपना इष्ट विकास नहीं कर पाता। यदि आत्मा परतंत्र हो गया कर्मों से बंध करके, तो फिर इष्ट विकास नहीं कर पाता, अनेक प्रकार से शारीरिक और मानसिक दुखों से दुखी होता है। ये आत्मा शारीरिक और मानसिक दुखों से दुखी क्यों होता है भाई? क्या दुखों का क्या कारण है? जो का परतंत्र होने के कारण। ये परतंत्र क्यों होता है? परतंत्र होने के पीछे क्या कारण है? तो कर्मों का बंधन। बंधन में रहेगा तो परतंत्र रहेगा, और बंधा हुआ नहीं रहेगा तो स्वाधीन स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये बंध की व्याख्या हुई। आश्रम की व्याख्या के अंदर सिर्फ पुण्य पाप कर्मों की बात कही। आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध होने को इन्होंने बंद कह दिया। पुण्य और पाप कर्मों के आगमन का नाम तो हो गया आश्रव। देखो कभी कभी जब हम इस बात को समझाते हैं ना, 16 नंबर के पैराग्राफ की बात बताता हूँ। पुण्य और पाप कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं। अब दुनिया में कुछ ऐसे प्राणी दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं कि पुण्य तो अच्छा है और पाप बुरा है, दोनों को एक समान मत करो। जब कभी कोई व्यक्ति मुझसे ये बात कहता है क्या कि भाई पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, आप लोग पुण्य को हे क्यों कहते हो, पुण्य को हे मत कहो, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे चित्त में कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। क्या आप मेरी उन शंकाओं का, उन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? क्या बोलो, क्या शंका है? कि भाई शंका ये है कि तत्व 7 हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। यहाँ का 7 है बिल्कुल। तो हम आपसे पूछते हैं कि इन 7 तत्वों में से कौन से तत्व हेय हैं और कौन से उपादेय हैं? कौन से गेय, गेय उपादेय बतला सकते हो आप? हाँ साहब इसमें क्या हो गया, आश्रव बंध तो हेय है और संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय है। बोलो क्या कहेगा कोई भी व्यक्ति, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो व्यक्ति पुण्य में धर्म की बात कह रहा है, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब पुण्य को आप बंधन रूप मत कहो, पुण्य में स्वतंत्रता मत कहो, पुण्य तो धर्म होता है, हम उसी से पूछ रहे हैं, आप ही बताओ हमारे को। तो साफ साफ कहेगा ना आश्रव बंध कहाँ है?
हे है और संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय है। अगला प्रश्न हमारा कि पुण्य और पाप को यदि मिलाते हैं तो 9 तत्व हो जाते हैं, तो फिर तत्व तो 9 होने चाहिए, 7 ही क्यों कहे? तो वो क्या कहेगा कि पुण्य और पाप को आश्रम में ही शामिल कर लिया। क्यों? बहुत सरलता से बात कर रहे हैं अपन सामने वाले व्यक्ति से। हम ये पूछ रहे हैं कि पुण्य और पाप का अंतर्भाव 7 तत्वों में कहाँ होता है? संवर निर्जरा मोक्ष में होता है कि आश्रम बंध में होता है? तो क्या जवाब देगा? तो सीधा सरल शब्दों में यही कहेगा कि पुण्य पाप का अंतर्भाव तो आश्रम बंध में हो जाता है। ठीक है ना? फिर हम दूसरे प्रकार से पूछते हैं। हम पूछते हैं अच्छा आश्रम के कितने भेद हैं? केवल 2 भेद है कि पुण्याश्रव और पाप आश्रव। फिर हम उसी से पूछते हैं क्या आश्रव के 2 भेद हैं, एक पुण्याश्रव है और एक पापाश्रव है। तो आश्रव आधा तो हेय होगा और आधा उपादेय होगा, ऐसा है ना? अरे भाई जब आश्रव मात्र हेय है तो फिर पुण्य उपादेय कैसे हो गया? क्योंकि पुण्य भी तो आश्रव का ही बेटा है। बंध यदि हेय है तो फिर पाप बंध तो हेय हो गया और पुण्य बंध उपादेय, ये कैसे होगा? आश्रव हेय है ना? क्या हेय है पहले ये नक्की करो। जब आश्रव हेय, ये आश्रव हेय है तो फिर हमारे को समझाओ आप। पुण्याश्रव हेय है उपादेय, खुद ही बोल देंगे कि हाँ आश्रव बंध, आश्रव तो पूरा ही हेय है ना। पहले खड़ा खड़ा करके पूछ लो आप उससे ही, देखो आश्रव बंध जो होता है वो तो हेय ही होता है ना। क्या आश्रव बंध भी आपको बंध उपादेय है क्या? पहले बताओ 7 तत्वों में से कि नहीं बंध तो उपादेय नहीं है। क्या आश्रव उपादेय है क्या? आश्रव भी उपादेय नहीं है। जब पूरा खड़ा खड़ा करके हमने पूछ लिया अच्छे से, दृढ़ता से टटोल करके, बहुत अलग अलग प्रश्न करके, आश्रव बंध बिल्कुल हेय है कि हेय है तो फिर पुण्य, देखा पुण्य आश्रव बोलती बंद हो जाती है एकदम, सामने वाले की चुप हो जाता है एकदम। क्या कहें साहब, बात तो सच्ची कह रहे हो साहब आप, और क्या कहें आप, बात तो ऐसी है। तो इन्होंने क्या कहा, पुण्य और पाप रूप कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। 16 नंबर के पैराग्राफ में पेज नंबर 281 पर बहुत ही सुंदर शब्दों में ये व्याख्या कर दी गई है कि पुण्य और पाप रूप कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। पुण्य के आगमन का द्वार और पाप के आगमन का द्वार, और दोनों के आगमन का द्वार आश्रव है। क्या आश्रव कहते हैं? चलिए आगे देखिए आप, पूछना है तो कुछ बोल रहे हैं। एक प्रश्न है, आश्रव समझ में आ गया? आश्रव क्या चीज है? जो लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जो लोग कम स्वाध्याय करते हैं, कभी पढ़ते हैं, जो 7 तत्वों के बारे में नहीं जानते थे और अपनी क्लास में बैठे हैं सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूँ आश्रव क्या होता है? समझ में आ रही है कि नहीं बात? बंध क्या होता है समझ में आ रही है कि नहीं? बांधता कौन है? किससे बंधता है ये व्यक्ति? एक कर्मबद्ध आत्मा। हाँ जी, एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ मैं। वो अपन ने बंध का जो एक क्षेत्राव का बोला ना, तो उसमें अब जैसे अपन बोलते हैं कर्म तो ठूस ठूस के भरे हुए हैं सब जगह पर। अब अपन समझ लो कहीं भी चल रहे हैं तो अपनी आत्मा जहाँ है, कर्म भी उसी जगह, उस दृष्टि से तो एक क्षेत्राव का हो गए। तो उसमें और बंध में फिर क्या फर्क है, कैसे उसको समझाएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर यदि एक शब्द में सुधार कर लिया जाए तो सब बराबर हो जाएगी बात। एक्चुअल में जो संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं वो कर्म नहीं है, कार्मण वर्गणाएं हैं। बस सब क्लियर हो गई बात। संपूर्ण लोक में जो ठसाठस भरी हुई है वो कार्मण वर्गणाएं हैं। जब ये जीव मोहराग द्वेष आदि परिणाम करता है तो मोहराग द्वेष परिणाम करने से वही मौजूद वे कार्मण वर्गणाएं
कर्म रूप परिणमित होकर के आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगा बंधन रूप हो जाती है। ठीक है ना। तो जब हम चल रहे हैं तो हमारे वो चिपक नहीं सकते, क्योंकि मोह राग द्वेष रूपी चिकनाई के बिना, कषाय और विकार भाव की चिकनाई के बिना उन कर्मों में चिपकने की, चैंटने की सामर्थ्य नहीं होती। कब चिपक पाएंगे, कब चैंट पाएंगे? ठीक है ना। तो चैंटने और चिपकने के लिए उनमें चिकनाई चाहिए रागादि की, तभी हो पाएगा। और उस रागादि की चिकनाई से कर्माण वर्गणाएं परिणमित हो जाती है स्वयं कर्म रूप। तो जब ये कर्म रूप परिणमित होंगी तभी बंधन को प्राप्त होंगी, उसके बिना बंधन नहीं है, स्वतंत्र है। देखिए, जब ये बंधन अवस्था को प्राप्त होती है कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर, तब फिर वे छूट नहीं सकती। और जब तक बंधी नहीं है तब तक तो 14 राजू गमन करें ना, पुद्गल के परमाणु है, एक समय में इधर से उधर गमन करती रहे, विचरण करती रहे, घूमते रहे, पुद्गल के परमाणु स्वतंत्र परिणमन करते रहते। कर्मण वर्गणाएं, और इन कर्मण वर्गणाओं से जो शरीर बनता है वो है कर्माण शरीर, कर्म रूप शरीर है वो, कर्माण शरीर है। कर्मण वर्गणाओं की अवस्था बदल जाती है वो कर्म रूप। हाँ, कर्मण और वर्गणाओं की अवस्था बदलकर वो कर्म रूप हो जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आश्रव हो गया, बंध हो गया, संवर की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1818 और पेज नंबर 281। मिथ्या दर्शनादि आश्रव द्वारों के निरोध को संवर कहते हैं। रुक जाना, दरवाजे बंद कर देना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। छेड़ा लगी पंक्ति है क्या? 10वां छंद है, 5वीं डालगा। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। क्या कह रहे हैं संवर के बारे में? पुण्य और पाप तो नहीं कीना, पुण्य और पाप तो नहीं किया, और फिर किया क्या? आत्मा के अनुभव में चित्त को लगा दिया। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्हीं विधि, इसी विधि के माध्यम से, इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से। क्या, कौन सी प्रक्रिया से? पुण्य और पाप नहीं किया और चित्त को आत्मा में लगा दिया, इस प्रक्रिया से। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। संवर की प्राप्ति हो जाती है, सुख उत्पन्न हो जाता है, इसका नाम संवर है। मिथ्या दर्शन आदि आश्रमों के निरोध को, मिथ्या दर्शन रुक गया, अविरति रुक गई, प्रमाद रुक गया, कषाएं रुक गई और योगों की चंचलता रुक गई। भूमि का अनुसार जितना जितना रुक गया उतना उतना संवर प्रकट हो गया, जितना नहीं रुका उतना आश्रव है। आश्रव का विरोधी संवर है और संवर का विरोधी आश्रव है। आश्रव निरोध है, संवर है, ऐसी व्याख्या की होगा स्वामी आचार्य देव ने। संवर कैसे कहते हैं कि आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। ठीक है। जैसे जिस नगर के द्वार अच्छी तरह बंद हो, वह नगर शत्रुओं को अगम्य है। नगर के द्वार अच्छी तरह से बंद है तो शत्रुओं के लिए वो अगम्य है, शत्रु नहीं आ सकते वहाँ उस नगर में। हो जाता था ऐसा प्राचीन काल में, आज भी बहुत नगर ऐसे दिखाई देते हैं। हमारे जयपुर नगर जो है, जयपुर नगर में भी पहले जो मेन सिटी है वो सिटी आज भी, हम यदि पुराने बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछते हैं तो वे लोग कहते हैं, आज के 60 साल पहले की बात बतलाते हैं, 70 साल पहले की बात बतलाते हैं कि जयपुर 4 दीवारी के अंदर अंदर था और जो दरवाजे हैं
चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं, सांगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है, और इस तरह से वो सब दरवाजे रात को 10 बजे बाद में बंद हो जाते थे और शहर में किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती थी। बाहर सब तरफ जंगल था, ऐसा कहते हैं। माने शहर से बिल्कुल बाहर, चार दीवारी से बिल्कुल बाहर निकले, और वो करीब करीब मतलब समझिए आप 2-4 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ एरिया था, जो मेन सिटी का एरिया था। आज तो 4 किलोमीटर से बढ़कर के 40 किलोमीटर में फैल गया है। इसी तरह से विदिशा है और है कई इस तरह से जहाँ किले वगैरह हैं, इस तरह के परकोटे बने हुए हैं, परकोटे के अंदर इस तरह के वो वहाँ दरवाजे हैं, ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो रात को 10 बजे दरवाजे बंद कर दिए, अब शत्रुओं का, आक्रमणकारियों का, चोरों का, लुटेरों का नगर में प्रवेश नहीं हो सकता, अब प्रवेश नहीं कर सकते। तो जिस नगर के द्वार अच्छी तरह से बंद हो वह नगर शत्रुओं से अगम्य। उसी तरह गुप्ती, समिति, धर्म आदि से सुसंवृत आत्मा कर्म शत्रुओं के लिए अगम्य होता है। गुप्ती से और समिति आदि धर्मों से जो भली प्रकार से ढका हुआ है, सुसंवृत माने ढका हुआ होना, भली प्रकार से ढका हुआ होना। कहाँ से कहाँ किस चीज से ढका हुआ है? कि गुप्ती से और समिति से। अरे अपने में गुप्त रहने का नाम गुप्ती है, और बाह्य प्रवृत्तियों से निर्वृत्ति का नाम समिति है। बाह्य प्रवृत्तियों से निर्वृत्त होकर अपने में सीमित हो जाने का नाम समिति है, और गुप्त हो जाने का नाम गुप्ती है। तो गुप्ती और समिति, अपने आत्म स्वभाव को अपने में ही सीमित कर लेना, उसका नाम समिति और गुप्ती है। इनको पांच समिति 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं। मिनिमम मुनि के लिए इतना ज्ञान होना जरूरी है। 28 मूल गुणों के नाम नहीं जानते हो मुनि तो चलेगा, 28 मूल गुणों का स्वरूप नहीं जानते हो तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 5 समिति और 3 गुप्ती, इनका स्वरूप उनके लिए जानना अनिवार्य है। इनके लिए अष्ट प्रवचन मात्रिका ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। 8 हैं जी, 3 गुप्ती और 5 समिति। ऐसा जिस आत्मा ने सुसंवृत कर लिया है, ढक लिया है, फिर कर्म शत्रु उसको दिखाई नहीं देते। ये कर्म शत्रु उसे पकड़ नहीं पाते, कर्म शत्रु उसे छू नहीं पाते, और इसी का नाम हो गया संवर्त। ठीक है, ये दिक्कत तो नहीं है, आसान है, सरल है, व्याख्याएं सभी। आप तरफ के रुक गए हैं। किस तरह से रुक गए हैं? जैसे नगर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कि कब आ सकता है? कि दरवाजे खुले हो तो आएगा। ऐसे ही आत्मा रूपी महल में, आत्मा रूपी नगर में कर्म रूपी चोर कब प्रवेश कर सकते हैं? कि जब उपयोग के दरवाजे बाहर की तरफ खुले हुए हो। गुप्ती ना हो, वे समिति में हो। गुप्ती और समिति में सिमट करके जब ये आत्मा रह जाता है, या गुप्ती और समिति रूपी धर्म के माध्यम से जब इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, माने संवर हो जाता है, तो चाहे मिथ्या दर्शन हो, चाहे विरति प्रमाद का चाहे योग हो, वो कर्मों को लाने में समर्थ नहीं हो पाते। तो होते ही नहीं है, वे सब होंगे तो कर्म आएंगे ना। इस तरह संवर हो गया। चलिए अब निर्जरा। निर्जरा किसका नाम है? निर्जरा किसे कहेंगे हम? पंडित जी 19 नंबर बोलिए। हाँ, जरा समिति और गुप्ती की व्याख्या फिर से करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, गुप्ती तो है मन वचन काय। मन वचन काय की प्रवृत्ति को या मन वचन काय की क्रियाओं को गुप्ती कहा जाता है। लेकिन गुप्ती शब्द गुप्त रहने से बना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को तो योग कहते हैं, लेकिन मन वचन काय की चंचलता के रुक जाने को गुप्ती कहते हैं। जैसे मनोगुप्ती, तो मन में विकल्प नहीं चलना। वचन गुप्ती कि मुंह से नहीं बोलना। काय गुप्ती कि शरीर से हिलना डुलना नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति शरीर से इधर उधर भाग रहा हो और हम कहें इसके काय गुप्ती है। कोई प्रवचन करते हुए वचन गुप्ती वाला नहीं हो सकता। समझ में आ रही? गुप्त किसका नाम? उससे विरक्ति, उससे भिन्नता, उससे अलिप्तता, उससे गुप्त होकर के अपने में समाहित हो जाना, उसका नाम गुप्ती है। अपने में गुप्त रहने का नाम गुप्ती है जी। कुल मिलाकर के ऐसा समझिए आप। तो
और समिति क्या है? समिति मतलब क्या है? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, अपने उपयोग को अपने में सीमित कर लेना, उसका नाम समिति है। तो कैसे सीमित कर लिया? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, तृष्णा समिति, ऐसा भी कह सकते हैं। समितियां प्रवृत्ति स्वरूप है और गुप्ती निर्वृत्ति स्वरूप है। प्रवृत्ति करना तो कैसे करना और निर्वृत्त रहना तो कैसे रहना, इसलिए गुप्ती और समिति में सब गर्भित हो गए। बहुत बढ़िया। गुप्ती में क्या बात रहेगी? निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का नाम गुप्ती है। और समिति किसका नाम है? कि प्रवृत्ति का नाम समिति है। अब किसी व्यक्ति ने मुनि अवस्था अंगीकार करी, अब मुनि अवस्था अंगीकार करने पर या तो वो प्रवृत्ति करेगा या फिर निर्वृत्त होकर के बैठा रहेगा। तो निर्वृत्त होकर के बैठा रहेगा तो गुप्ती होगी, और गुप्ती से बाहर निकल करके जब गमन करेगा तो समिति होगी। मौन रहेगा तो वचन गुप्ती होगी, और बोलेगा तो भाषा समिति होगी। चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठा होगा तो काय गुप्ती होगी, और चलेगा फिरेगा तो ईर्ष्या समिति होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। एक दूसरे के अपोजिट ले लो, दोनों को मिलकर के काम हो गया। हाँ, लेकिन गुप्ती जीवन कैसे जीना है? 5 समितियां हैं। हाँ, 5 समिति है, तो 3 गुप्ती के बारे में उसके अगेंस्ट समिति आ गई, तो और दूसरी जो 2 समिति है वो कौन सी प्रवृत्ति रहेगी? इसी में आ जाएगी ना, काय की प्रवृत्ति तो है। देखिए, ईर्ष्या समिति काय का विरुद्ध, काय की प्रतिपक्षी है, काय गुप्ती का प्रतिपक्षी, शरीर की क्रिया है। ठीक है। भाषा समिति वचन गुप्ती की विरोधी है। ठीक है ना? ईर्ष्या भाषा। अब तृष्णा समिति, वचन। तृष्णा समिति क्या चीज है? 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार लेना, ये मन की वृत्ति है। मनोगुप्ती के माध्यम से मन की चंचलता को रोका गया है, और तृष्णा समिति के माध्यम से मन को चंचल किया गया है, यह देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई दोष तो नहीं लग रहा है, ये भोजन निर्दोष तो है ना, कोई अंतराय तो नहीं हो रहा है। निर्दोष और निरंतराय भोजन के लिए उपयोग का उधर लगना तो मनोगुप्ती का विरोधी हो गया। और आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये तो देह की प्रवृत्ति है साफ साफ। आदान निक्षेपण का मतलब किसी भी वस्तु को उठाना और धरना, और प्रतिष्ठापन का मतलब मलमूत्र प्रक्षेपण करना, देह की प्रवृत्ति। तो काय गुप्ती की विरोधी। तो गुप्ती निर्वृत्ति परक और समिति प्रवृत्ति परक। प्रवृत्ति करें तो कैसे करें? देखो, ये 5 प्रकार की बातें कही है। समिति के अंदर सब कुछ गर्भित हो गया है, 5 बातें कही। इन 5 के अलावा कोई काम और होता हो तो बताओ मेरे को लाइफ में। ये 5 ही काम करते हैं। क्या क्या 5 काम करते हैं बोलो? या तो उठता बैठता होगा, ठीक है ना, किसी वस्तु को उठाता धरता होगा, या फिर चलेगा फिरेगा, या बोलेगा, या खाएगा, या मलमूत्र करेगा। इनके अलावा क्या काम करेगा व्यक्ति? खाना पीना, बोलना, चलना फिरना, किसी वस्तु को उठाना धरना, मलमूत्र आदि करना। ये 5 रूप जो प्रवृत्तियां हैं, इन 5 प्रवृत्तियों को समिति कहा गया। और इन 5 प्रकार की प्रवृत्तियों में होने वाली सावधानी, उसका नाम है समिति। लेकिन मात्र देह की प्रवृत्तियों को समिति नहीं समझना, असली समिति तो अंदर में होती है। अपना उपयोग इन इंद्रियों मनादि की अपेक्षा से हटकर अपने में सिमट जाए, वो असली समिति है। देह की प्रवृत्ति का नाम समिति नहीं है, वो धर्म नहीं है। तो इस तरह से ये गुप्ती और समिति के माध्यम से कर्म शत्रुओं से आत्मा को छिपाना, बचाना, सुरक्षित रखना, ये संवर का काम है।
19 नंबर पैराग्राफ, निर्जरा। तप विशेष से संचित कर्मों का क्रमशः अंश रूप से जड़ जाना निर्जरा है। क्या निर्जरा किसका नाम है? कर्मों का जड़ जाना। वही दौलत राम जी के शब्दों में कहूँ आगे में क्या कहा है उन्होंने? निज काल पाए विधि जरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अपना काल पा करके जो जर गए हो उनसे काम नहीं चलने वाला है, काम नहीं सदेगा। तप के माध्यम से निर्जरा होगी, वो निर्जरा ही काम की है। कौन सी निर्जरा? कर्मों का अंश रूप से जड़ जाना। जिस प्रकार मंत्र या औषधि आदि से निशक्ति किया हुआ विष दोष उत्पन्न नहीं करता, औषधि से निशक्त किया हुआ जहर मंत्र से निशक्ति कर दिया उसको, उस जहर को, वो दोष उत्पन्न नहीं कर सकता है। होती है बहुत ऐसी दवाइयाँ होती है जो कैंसर आदि ऐसे बड़े बड़े रोगों के लिए होती है, वे दवाइयाँ बहुत जहरीली होती है। तो फिर ऐसी जहरीली दवाइयाँ तो मर नहीं जाएंगे कि नहीं मरेंगे, क्योंकि उनको योग्य विधि से जहर विहीन कर दिया गया है, निशक्ति कर दिया गया है उनके विष को। हाँ, बीमार व्यक्ति यदि उसको न खाए, स्वस्थ खा ले वे तो मर जाए, और जिसके रोग है वो खाए तो औषधि सीधी रोग पर असर करे, रोग पर जाकर के लगे, ऐसी व्यवस्था होती है। हाँ पंडित जी, तो उसी प्रकार। हाँ जी, इसमें टेक्निकली तो कर्म का उदय आके कर्म का फल मिल जाना, खिर जाना, वही निर्जरा है, बट उसको निर्जरा नहीं बोला यहाँ। किसको? जो कर्म उदय में आते हैं और जो उदय में आना ही निर्जरा है ना, एक टेक्निकली तो। हाँ, वही निर्जरा है, मगर उसको यह निर्जरा नहीं बोला। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, निशक्ति की चर्चा कर रहे हैं। निर्जरा दो प्रकार की है, एक उदय में आकर के भी कर्म निर्जरित होते हैं, और एक बिना उदय या बिना फल दिए हुए, समझिए आप, निशक्त किए हुए, उससे निर्जरा होती है। तो यहाँ तो निशक्तिकरण की चर्चा चल रही है। अच्छा, वो सकाम और अकाम की बात है, ओके, है ना। यहाँ कह रहे हैं तप आदि से नीरस किए गए, तप आदि के माध्यम से नीरस कर दिए गए और निशक्ति हुए, शक्ति रहित हो गए, ऐसे कर्म संसार चक्र को नहीं चला सकते। वो कर्म संसार चक्र को चलाने में समर्थ नहीं हो सकते, मैंने संसार चक्र से छुटकारा दिलाने वाले होते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं रही अब संसार चक्र में परिभ्रमण कराने की। का नाम हो गया निर्जरा। चलिए मोक्ष देखिए 20 नंबर। प्रश्नादि कारणों से संपूर्ण कर्मों का आत्यंतिक मूलोच्छेद होना मोक्ष है। जिस प्रकार बंधन युक्त प्राणी स्वतंत्र होकर यथेच्छ गमन करता है, उसी तरह कर्म बंधन मुक्त आत्मा पराधीन हो अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि का अनुभव करता है। स्वाधीन होकर के, कर्म बंधन मुक्त होकर के आत्मा स्वाधीन होकर के ज्ञान दर्शन सुख का उपभोग करता है। बंधन से रहित होकर के जैसा प्राणी स्वाधीन हो जाता है, जेल से छूटने के बाद में कहीं भी गमन कर सकता है, जा आ सकता है, उसी तरह से यह आत्मा भी स्वाधीन होकर के अपने अतीन्द्रिय सुख ज्ञान आदि का उपभोग करता है। चलिए फिर आगे थोड़ा सा प्रकरण और है, मेरी भावना है कि अपन इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि फिर अब तो अपनी क्लास आज कितनी तारीख है? 13 है ना, कल 14 है फ्राइडे, तो कल फ्राइडे को तो अपन चर्चा करेंगे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान के संदर्भ में। कल का अपना दिन चौथे गुणस्थान का बचा प्रकरण संपन्न करने के लिए है। 15, 16 सैटरडे संडे, 17 को मैं निकल रहा हूँ 10 कक्षा पर्व के लिए। तो मतलब ये जो प्रकरण अपना ये आज ये चौथे सूत्र तक हो रहा है,
इसके बाद अब प्रकरण अपन चलाएंगे आगे। 5वें सूत्र से जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अपन 10 लक्षण पर्व के बाद में। तो जैसा भी 10 लक्षण पर्व के दौरान कार्यक्रम होगा उस अनुसार अपन कार्यक्रम और देखेंगे क्या कैसा हो सकता है। अभी देखिए आप 21 से 27, समस्त मोक्ष मार्गोपदेशादि प्रयत्न जीव के ही लिए किए जाते हैं। अने सारी चर्चा किसके लिए की गई है? जीव के लिए की जाती है। जब सारे प्रयत्न सारी चर्चा जीव मात्र के लिए की जाती है तो फिर तत्वों में सर्वप्रथम जीव को स्थान क्यों नहीं दिया जाए? इसलिए सबसे पहले प्रथम स्थान 7 तत्वों में जीव को मिला है। फिर आगे शरीर वचन मन स्वाचोस्वाद आदि के द्वारा जीव आत्मा का प्रकृष्ट उपकारक है, अतः जीव के बाद जीव का ग्रहण किया गया है। ये भी क्लियर है बात। शरीर है, आत्मा जीव हो गया, जीव की चर्चा है। जीव के साथ में बिल्कुल निकट का संबंध रखने वाला अजीव है, इसलिए अजीव की चर्चा हो गई। अजीव का उपकारक हो गया, अजीव इसका उपकारक हो गया। फिर जीव और पुद्गल के संबंध आदि आश्रव होता है, इसलिए तीसरे नंबर पर आश्रव आ गया। और आश्रव पूर्वक बंध नियम से होता ही होता है, अतः इन दोनों का क्रम से ग्रहण किया गया है। बंद हो गया आश्रव के बाद में। फिर संव्रत, सुरक्षित व्यक्ति को बंद नहीं होता। संव्रत मतलब सुरक्षित, ऐसे व्यक्ति को बंद नहीं होता, अतः बंद की विपरीतता दिखाने के लिए बंद के पास संवर का ग्रहण किया है। और संवर होने पर ही निर्जरा होती है, अतः संवर के बाद निर्जरा का ग्रहण किया है। अंत में मोक्ष प्राप्त होता है, अतः सबसे अंत में मोक्ष का ग्रहण किया गया है। सरल है बात सारी। इस प्रकार से इन्होंने इन 7 तत्वों का उपयोगिता की चर्चा पहले कर ली थी और क्रम की चर्चा यहाँ इस पैराग्राफ में की है। फिर 28 देखिए, आश्रव और बंध या तो पुण्य रूप होते हैं या पाप रूप, अतः पुण्य और पाप पदार्थों का अंतर्भाव इन्हीं में कर दिया जाता है। पुण्य और पाप का अंतर्भाव आचार्य देव ने इसी में कर दिया, क्योंकि या तो वो पुण्य रूप होंगे या पाप रूप होंगे। फिर 29 से 31 सूत्र में तत्व शब्द भाववाची और जीवादि शब्द द्रव्यवाची, अतः इनका व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार एकार्थ प्रतिपादकत्व रूप समानाधिकरण्य नहीं बन सकता। व्याकरण ये कह रहा है कि एक द्रव्यवाची है एक भाववाची है, ये समानाधिकरण कैसे होगा इनका? एक ही वस्तु कैसे हो जाएगी? एक ही अर्थ के अंदर प्रतिपादन कैसे कर सकते हो इनका? कह रहे हैं भाई द्रव्य और भाव में कोई भेद नहीं है, अतः अभेद विवक्षा में दोनों ही एकार्थ प्रतिपादक हो जाते हैं। भेद नहीं है उनमें, द्रव्य और भाव में। जो द्रव्य है भाव उसी का है, जो भाव है द्रव्य वही उसी का है। इसलिए अभेद विवक्षा से देखें तो एकार्थ प्रतिपादक हो जाते हैं, जैसे ज्ञान ही आत्मा है। क्योंकि तत्व शब्द उपपात नपुंसक लिंग और एक वचन है, अतः जीवादि की तरह उसमें पुल्लिंगत्व और बहुवचनत्व नहीं हो सकता। जीवादि तत्वों के समव्यवहार के लिए निक्षेप प्रक्रिया का निरूपण। आगे नया प्रकरण 5वें सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अपन अपेक्षित विस्तार से आगे करेंगे। कल चौथे गुणस्थान की चर्चा करेंगे। जो बची हुई चर्चा है गुणस्थान विवेचन के आधार से जो अपनी शेष बची हुई है, जो अपन वापस चला रहे हैं वो चर्चा, और इस चर्चा को अपन 10 लक्षण के बाद आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जनवाणी स्तुति। चल जनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नऊ सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। द्वादशांग जनवाणी में वाणों का मंत्र।